हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप से रिलेटेड जो थ्योरम मैंने बता रखा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ले रखा है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये जो देखिए, इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी की वीडियोज़ हैं उसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब मैंने बता रखा है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी, लेट एच इक्वल, यहाँ पर एक सेट आपको दे रखा है, तो हमें ये शो करना है कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ऐसा लिखने का मतलब होता है कि एच जी का सब ग्रुप है। आपको जी एक अबेलियन ग्रुप दे रखा है जिसमें जो आइडेंटिटी है वो ई है, राइट। और एच एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर जो जी के एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल ई, राइट। तो हमें यही शो करना है कि एच जी का सब ग्रुप है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने थ्योरम आपको बताया था उस पर मैं डिस्कस कर दूँ 1 मिनट, ताकि आपको जो है कि कोई समस्या ना हो। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक थ्योरम पर डिस्कस किया था और वो थ्योरम कुछ इस तरीके से था कि यदि जी कामा ओ एक ग्रुप है तो एच कामा ओ एक्चुअली एच जी का सबसेट है, तो एच कामा ओ जी का जो है कि सब ग्रुप तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होती हो। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग टू एच हो, राइट। ये कंडीशन अगर ट्रू होता हो तब हम कहेंगे कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। ओके, ये थ्योरम पर मैंने आप पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और इस चीज़ को मैंने प्रूव भी किया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या है, H इस तरह का सेट दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे प्रयास ये करेंगे कि H को नॉन इम्पटी हम दिखाएं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, अब आपको पता है नाउ सिंस E बिलोंग टू जी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि G एक ग्रुप है और ग्रुप के पास आइडेंटिटी होगी, ये श्योर है। ओके, ग्रुप हमने बोला हुआ है तो ग्रुप के पास आइडेंटिटी भी होगी, उसका इन्वर्स भी होगा हर एक एलिमेंट का। तो E क्या है, आइडेंटिटी है जो कि इस जी सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन H की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप G का कोई एलिमेंट लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है, और वो आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग करेगी, H में बिलोंग करेगी। ओके, तो अगर हम क्या करें कि इसका स्क्वायर करें तो ई का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी ऑलवेज आइडेंटिटी मिलेगा। और आइडेंटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पे, इस सेट में बिलोंग कर रही है, मीन्स कि एच में बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एच जो सेट है हमारा वो नॉन इम्पटी है। ओके, जैसा कि एक बार और सुनिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर हमें H को नॉन इम्पटी सेट दिखाना है। इसके लिए हमने क्या किया कि इस G तो एक ग्रुप था तो इसमें से आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, राइट। सो E G से बिलोंग कर रहा, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो H में बिलोंग करना चाहिए। स्क्वायर हमने किया तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी हुआ, सो इक्वल ये E आप देख सकते हैं आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी मिलेगा और H में बिलोंग कर रहा है, नॉन इम्पटी सेट है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एच जी का सब ग्रुप है, नॉन इम्पटी तो हमने दिखा दिया। ओके, नॉन इम्पटी दिखाने का मतलब ना कि इम्पटी सेट नहीं है, एच के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हम ये दिखा रहे हैं एच जी का सब ग्रुप है। इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, लेट ए कामा बी बिलोंग टू एच, राइट। और हमें क्या शो करना है, नाउ टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, राइट। देखिए इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। हमने ए और बी एच से लिया तो हमें ये दिखाना है कि ए बी इनवर्स जो होगा वो एच में बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि ए और बी अगर एच में है तो ये कैसा एलिमेंट होगा कि ए का स्क्वायर करने पर हमें ई मिलेगा और बी का स्क्वायर करने पर हमें ई मिलेगा।
क्योंकि ए और बी अगर एच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अगर हम स्क्वायर किए होंगे तो हमें आइडेंटिटी मिला होगा, और इसका भी स्क्वायर किए होंगे तो आइडेंटिटी मिला होगा, राइट। सो अब यहाँ पर ए बी इनवर्स एच में होने का क्या मतलब हुआ, ए बी इनवर्स एच में तब होगा जब हम ए बी इनवर्स का स्क्वायर करें और हमें आइडेंटिटी मिले। क्योंकि आप देखिए एच के डिफिनेशन से देखिए ना, यहाँ पे समझिए एच के अंदर जी के वही एलिमेंट रहेंगे जिनका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा, ओके। इसीलिए हमने ए और बी एच से लिया, तो इसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, इसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए क्योंकि एच में है। और हमें ये दिखाना है कि ए बी इनवर्स एच में है, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा वो आइडेंटिटी मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है, ओके। तो हम क्या लेके चलेंगे, 9 हम ये लेके चलेंगे, राइट। सो ए बी इनवर्स का स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर इस पर होगा, सो ए का स्क्वायर ए इस पर होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर का माइनस, ऐसे में लिख सकता हूँ 9। ए स्क्वायर कितना होगा, आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ ई आ गया, यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, ई -1। सो अब देख सकते हैं कि क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इनवर्स, ये आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा। क्लियर हो गई बात। और ये आइडेंटिटी मिला है, और आइडेंटिटी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या कि ए बी बिलोंग टू एच के लिए ये चीज़ हमने दिखा दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। देखिए ये चीज़ ये एच में तब बिलोंग करेगी जब इसका स्क्वायर हम करें और आइडेंटिटी मिले, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा। देखिए यही चीज़ जो छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रुप थ्योरी में आपको ध्यान रखनी है, तब जाके ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ओके। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। आप अपनी भाषा में इस चीज़ को लिख लीजिएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद जो है कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। लेट जी बी अ ग्रुप देन सॉ दैट द सेट एच इक्वल, कुछ इस तरीके से दिया है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मीन्स कि आपको जी एक ग्रुप दे रखा है और एच सेट कुछ इस तरीके से दे रखा है जिसके अंदर जी के जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से है, राइट। ये रिलेशन है, आप देख सकते हैं, राइट। तो हमें ये दिखाना है कि एच जी का सब ग्रुप है, ओके। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एच को नॉन एम्प्टी सेट दिखाएंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर 1 मिनट, सिंस आपको पता है कि E बिलोंग टू जी होगा, बिकॉज जी एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि ए ई इक्वल ए या ई ए इक्वल ए हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी सेट के लिए, क्योंकि भाई ई आइडेंटिटी है और इस जी सेट के किसी भी एलिमेंट से अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उस एलिमेंट में, राइट। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए ई इक्वल ई ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए, राइट। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो ई होगा वो एच से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ एच। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, यहाँ ध्यान समझिए। एक्चुअली इसमें ए रिलेशन क्या है, ए एक्स इक्वल एक्स ए, तो जाहिर सी बात है एक्स की जगह पे क्या है, ई है, राइट। सो ए ई इक्वल ई ए, और इस एच के डिफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि ई एच में बिलोंग करेगा। अब देखिए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ई जो होगा वो एच से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ एच। सो एच क्या हुआ, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, राइट। अच्छा चलिए अब इसके बाद हम अब एच जी का सब ग्रुप है ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप समझिए, नाउ लेट हम थ्योरम का यूज करते हैं, वही थ्योरम जो मैंने लिख रखा था। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि x1 और x2 हम h से ले रहे हैं, राइट। अगर हम x1 और x2 h से ले रहे हैं तो हमें क्या दिखाना होगा कि x1
x2 इन्वर्स बिलोंग टू h होगा। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज़ हमें दिखाना है तो आखिर ये चीज़ हम दिखाएंगे कैसे? ये चीज़ हम दिखाएंगे कैसे? तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें इससे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे रिलेशन क्या है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट सॉरी। सो ए एक्स के जगह पे ए x1 इन्वर्स x2 इक्वल x1 x2 इन्वर्स ए, ये चीज़ दिखाना पड़ेगा, राइट। अब यानी देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, ग्रुप थ्योरी के जो कुछ थ्योरम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम यूज करेंगे, राइट। और यूज करने के बाद हम ये कंडीशन लेके आएंगे। अगर ये कंडीशन मीन्स कि ये रिलेशन आता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एच हम क्या बोल सकते हैं कि x1 x2 इन्वर्स बिलोंग टू h। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ से चलना है, ग्रुप थ्योरी की जो कुछ थ्योरम्स आपने जो पढ़ रखे हैं उसको अप्लाई करना है और ये चीज़ लेके आना है। और ये जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि ए एक्स इक्वल एक्स ए है, मीन्स कि x बिलोंग टू जी, मीन्स कि x या जी h का भी h से भी बिलोंग करेगा, मीन्स कि ये जो पार्ट होगा वो h से बिलोंग करेगा। यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, राइट। काफ़ी चलिए इधर ध्यान दीजिए। नाउ इसके बाद आपको पता है कि अगर x1 h से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए x1 इक्वल टू x1 ए हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ही हम लिख सकते हैं। अगर x जी से बिलोंग कर रहा मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि ax इक्वल x है, वही एक चीज़ है यहाँ पे। और x2 h से बिलोंग कर रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो x2 a, राइट। नाउ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, हम इसको ले लेते हैं। ए x1 इक्वल x1 a हो जाएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे जब ध्यान समझिएगा, ए x1 इक्वल, अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। ए x1 इक्वल हम क्या कर सकते हैं कि x1 इंटू ई ए लिख सकते हैं क्या? भाई आपको पता है कि ई जी सेट की आइडेंटिटी है, सो ए ई अगर हम करें या ई ए करें यही तो आने वाला है। तो आप ऐसे समझ लीजिए ना, एक ही जगह पर हमने क्या रख दिया, ई ए रख दिया। ओके चलिए ए x1 इक्वल x1 ई, अच्छा ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि x2 इन्वर्स x2 लिख सकते हैं क्या? ए। अब कहोगे सर आखिर ये क्यों आपने लिख दिया? अब आपको ये बात पता है कि जो x2 होगा भाई वो g से भी तो बिलोंग करेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, h g का सबसेट है, तो जो एलिमेंट h से बिलोंग करेगा वो श्योर है कि वो g से भी बिलोंग करेगा, राइट। यही चीज़ आपको समझना है। तो x2 अगर g से बिलोंग कर रहा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि g से g एक ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी होगी। सो x2 इन्वर्स x2 अगर हम करें या x2 इन्वर्स अगर हम करें तो हमें e मिलना चाहिए। क्लियर बात? वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हो सकता है ज़्यादा नीचे हो गया हो, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए हमने e के जगह पे क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया हुआ है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नो ए x1 इक्वल x1, अच्छा एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लगाते हैं हम, राइट। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x1 x2 इन्वर्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 a, ऐसा लिख सकते हैं। ओके देखिए ऐसा नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे बढ़ना, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे भाई, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा जो ये प्योर मैथमेटिक्स है तो इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। सो x1 x2 इन्वर्स, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं क्या a x2, राइट। आप कहेंगे सर क्या ये चीज़ मैंने कैसे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा ना ये चीज़ मैंने कैसे लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है, राइट। आपको सर मल्टीपल में है तो इसका मतलब ऐसे लिखिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन चीज़ों को दिखाना पड़ता है। ओके सो ए x2 यानी कि आप बोल सकते हो कि बिकॉज ए x2 इक्वल x2 a है, रिलेशन से हमने जो दूसरा वाला मिला था उसका हमने यूज किया हुआ है, यानी इसके जगह पे हमने क्या रखा, ऐसा रखा। अब हम क्या करते हैं कि हम राइट से x2 इन्वर्स को ऑपरेट करा देते हैं, राइट।
सो क्यों ऑपरेट करा रहे हैं, ताकि हमें ये चीज़ लेके आना था ना, इसके साथ ए होना चाहिए। तो खुद देखिए इसके साथ इन्वर्स हम अगर ऑपरेट करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। सो x1 x2 इन्वर्स ए x2 इन्वर्स। अब ये हो जाएगा आइडेंटिटी, और जब आइडेंटिटी हो जाएगा तो आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि ए x1 x2 इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू x1 x2 इन्वर्स ए, राइट। अब ये आने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ बोल सकते हो बाय डिफिनेशन ऑफ H, नाउ वी कैन से x1 x2 इन्वर्स बिलोंग टू H। क्लियर हो गई बात H के इस डिफिनेशन, इस डिफिनेशन से। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ, राइट, सॉरी EHG का सब ग्रुप होगा, राइट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप्स पर, राइट। सो थैंक्स।